उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की है। सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों में संगीन अपराध की श्रेणी में रखकर दंडित करने का निर्णय राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेताओं के हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश भी दिया है। हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। साथियों, ये तिरंगा हमारे 140 करोड़ देशवासियों के भारत के लिए धड़कते हुए दिलों की ऊर्जा है, जो भारत माता का सम्मान के लिए सदैव स्वयं अपने आप को न्यौछावर करने का काम करते हैं। ये तिरंगा हमारे लिए इतना प्रेरणादायी है इसलिए क्योंकि इस तिरंगे का हर धागा शहीद भगत सिंह की विचार, चंद्रशेखर आजाद की साहस, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और मंगल पांडे की ललकार और राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत को से बुना गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विकास, आज से हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है देश में, और ये जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या माहौल है वहां का, और मुख्यमंत्री ने मंच से जो संदेश दिया है कि तिरंगे का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और युवाओं से आह्वान किया है कि अपनी आजादी के महत्व को समझें और तिरंगे के महत्व को समझें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें तो पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में। राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री आवास से हुई है, और ये हमारे पीछे विधानसभा पर, विधान भवन पर आके ये यात्रा पूरी हुई है। और इस अभियान के बाद अब यह तिरंगा यात्रा मंडल स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे शहीद स्मारक हैं, शहीदों के स्मारक हैं, वहां पर साफ सफाई का काम और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस पूरे मसले पर अगर बात करें तो राष्ट्रभक्ति के रंग में देश का युवा रंगा नजर आ रहा है। और हमने देखा था इससे पहले की भी जब तिरंगा यात्रा की शुरुआत होती थी तो इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो विकास, पूरा देश एक जैसा नजर आता है, हर घर में तिरंगा नजर आता है।
और ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं, हमें कितना प्रेम है। और ये जो यात्रा है उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में देश के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं और आजादी स्वतंत्रता मिलने के बाद सीमाओं पर किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण निछावर किए हैं। देश की सुरक्षा के लिए तमाम सारे सुरक्षा बल अपने प्राण निछावर करते हैं। तो ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विकास, आपसे बातचीत करता हूं तो पीछे से जो है वो ये देश है वीर जवानों का गीत भी सुनाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरे से एक बार उस उत्साह को जो है हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति रंग में रंगा हुआ है, देशभक्ति के गीत चल रहे हैं यहाँ पर और साथ साथ हजारों की संख्या में जो यहाँ शामिल हुए हैं युवा। इसके बाद हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर जनपद, हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और सबसे बड़ा प्रतीक होती है कि जब आप अपने राष्ट्र के प्रति ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का भी बोध आपको ये यात्रा दिलाती है। और राष्ट्र प्रेम के साथ साथ जो हम वीर बलिदानियों को याद करते हैं, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को याद करते हैं, तो आज का युवा के लिए भी एक संकल्प होता है कि वह अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है, अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है। क्योंकि विकसित भारत के संकल्प के साथ हर यही युवा है, इन्हीं के दम पर हम आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित भारत बनाएंगे। तो हर युवा के अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए बलिदान, राष्ट्र के लिए समर्पण होना चाहिए। अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, ये सभी चीजें ये तिरंगा यात्रा से संदेश देती है और एक साथ जोड़ने का संदेश देती है कि जिन हाथों में तिरंगा था इनमें यहाँ जाति मजहब का कोई भेद नहीं था। तो ये राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या कुछ कर सकते हैं, हमें कर्तव्य बोध दिलाने के लिए यह तिरंगा यात्रा एक संकल्प दिलाती है हमें। जी विजय, बिल्कुल बिल्कुल। और सीधा जो है इस उत्साह से समझ में आ रहा है कि ये पूरे विश्व को बताया गया है कि हमारे तिरंगे की अहमियत क्या है, हमारी आजादी का महत्व क्या है। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय पर बात करने के लिए।